प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 13 प्लस टू इकोनॉमिक्स। गैर प्रतियोगिता बाजार। गैर प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर, यानी कि तीन प्रकार के बाजार। बाजार वह स्थान जहां पर एक क्रेता और एक विक्रेता, यानी कि वस्तु को खरीदने वाला और वस्तु को बेचने वाला आपस में संपर्क में आते हैं, चाहे वो बाय लेटर, टेलीफोन और डायरेक्ट लिंक, किसी प्रकार से वो संपर्क में आ सकते हैं, वो बाजार कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी बाजार और एकाधिकार बाजार। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता है, वस्तु खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। एकाधिकारी अर्थात वस्तु का उत्पादन करने वाले कुछ गिनी चुनी फर्में हैं, यानी कि बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। और एकाधिकार मोनोपोली, यानी कि एक ही व्यक्ति का अधिकार है वस्तु के उत्पादन पर और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जैसे आप देख सकते हो चीनी, इस वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत सारी फर्में हैं और उपभोग करने वाले भी बहुत अधिक हैं। एकाधिकारी, कुछ व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कुछ फर्में वस्तु का उत्पादन करती है, जैसे कार बाजार है, मोबाइल बाजार है, कुछ गिनी चुनी फर्में हैं लेकिन यूज सभी करते हैं। और एकाधिकार यानी कि एक ही व्यक्ति का अधिकार है वस्तु के उत्पादन पर, जैसे भारतीय रेलवे है, बिजली का उत्पादन है, इन वस्तु पर इनका कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं होता। लेसन नंबर 13 है ये। इसमें अलग अलग बाजारों की अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं और एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिया। मेन है डिफरेंस वाला क्वेश्चन। यदि आपको तीनों में डिफरेंस का पता है तो तीनों की विशेषता यहाँ पर लिखी है। ये 9 की 9 विशेषताएं तीनों बाजारों की हैं, लेकिन तीनों बाजारों में अलग अलग विशेषताएं हैं। देखते हैं तीनों बाजारों में अंतर यदि हमें करना है तो इस प्रकार से हम करेंगे। पहला है विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या, यानी कि अंतर के आधार क्या है। तीनों बाजारों में अंतर हम किन आधारों पर कर सकते हैं, बेसिस ऑफ द डिफरेंस। विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या, यानी कि वस्तु को बनाने वाले और वस्तु को खरीदने वाले, विक्रेता और क्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु को उत्पादन करने वाले बहुत अधिक होते हैं और क्रेताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है और विक्रेताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। एकाधिकारी में अधिक होते हैं, इतने अधिक नहीं होते, अधिक होते हैं। कौन? विक्रेता। और क्रेता बहुत अधिक होते हैं। एकाधिकार में एक क्रेता है, वस्तु का उत्पादन करने वाली एक फर्म है और विक्रेता बहुत अधिक है, यानी कि बिजली सबको चाहिए। दूसरा वस्तु, यानी कि इन प्रकार के बाजारों में वस्तु का उत्पादन तो किया जाता है, वो कैसी वस्तु है? एक समान, यानी कि इस बाजार में जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा वो वस्तु सभी जगह पर समान होगी। चीनी आप कहीं से लो वो एक समान होगी। वस्तु विभेद, इस बाजार में वस्तुओं का विभेद पाया जाता है। आपने देखा होगा बाजारों में विभिन्न प्रकार के साबुन, विभिन्न प्रकार की क्रीम, विभिन्न प्रकार के मोबाइल्स आते हैं, उनमें कुछ न कुछ विभेद पाया जाता है, कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाता है। एक वस्तु, एक अधिकार में एक ही वस्तु का उत्पादन होता है तो एक ही वस्तु है, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। कीमत, एक समान कीमत है। जब वस्तु खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं तो कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाएगा। यहाँ कीमत विभेद है, यानी कि वस्तु में विभेद होने के कारण, यानी कि वस्तु अलग अलग होने के कारण उनकी कीमत में भी कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाता है। और यहाँ पर भी कीमत विभेद है, यहाँ कीमत विभेद है, थोड़ा समझेंगे। जैसे एक ही वस्तु है, वस्तु तो एक ही उत्पादन होता है लेकिन उसकी कीमतें अलग व्यक्तियों से अलग अलग वसूली जाती है। यदि बिजली हम घरों के लिए प्रयोग करते हैं तो उसकी यूनिट 4 रुपये पर यूनिट है।
और यदि उसको इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, उद्योगों के लिए यूज करते हैं तो 7 रुपये पर यूनिट है। वस्तु एक ही है, उसकी कीमतें अलग अलग हैं। फर्मों का प्रवेश, यानी कि कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है, यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। और यहाँ पर भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु का उत्पादन बाजार में आकर के कर सकता है। और यहाँ पर प्रवेश पर रुकावट है, यहाँ पर पेटेंट अधिकार लेना पड़ता है, और जो पेटेंट अधिकार लेता है वही उस वस्तु का उत्पादन करता है। बाजार की दशाओं का ज्ञान, बाजार की दशाओं का ज्ञान यानी कि बाजार की स्थिति क्या है, ये उपभोक्ता को यहाँ पर पूर्ण ज्ञान होता है। यहाँ पर अपूर्ण ज्ञान है, यानी कि कुछ गिने चुनी वस्तुएं हैं इसलिए उसको वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। यहाँ भी अपूर्ण ज्ञान है, सभी को नहीं पता होता कि बिजली की क्या रेट है, इंडस्ट्री के लिए और घरों के लिए। साधनों की गतिशीलता, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो पूर्ण गतिशील हैं, यानी कि जो वस्तु का उत्पादन करने वाले साधन हैं वो कहीं पर भी जाकर के बाजार में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यहाँ अपूर्ण गतिशीलता है, कुछ गिने चुनी जगह पर इन प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है इसलिए अपूर्ण गतिशीलता है। और यहाँ अपूर्ण, यहाँ भी क्योंकि एक ही जगह वस्तु का उत्पादन होता है इसलिए साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं है। विक्रय लागतें, यानी कि वस्तु को बेचने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, वस्तु को बेचने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसको बोलते हैं विक्रय लागतें। यहाँ पर कोई विक्रय लागत नहीं होती, कोई एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं है, सभी वस्तु को उस वस्तु की आवश्यकता है, सभी व्यक्तियों को उस वस्तु की आवश्यकता है, उसको खरीदेंगे। यहाँ अधिक होती है, यानी कि प्रत्येक उत्पादक यदि प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु को बेचने के लिए उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, आप टीवी में देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, कम होते हैं, यहाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कीमत नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। आंशिक होता है, हम दूसरी वस्तु अपने कंपटीशन में दूसरी वस्तु की कीमत को ध्यान में रख करके अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। जैसे 2 साबुन या 2 टूथपेस्ट ले लो आप, कोलगेट, पेप्सोडेंट, इनकी कीमत में डिफरेंस 50 पैसे का ही होता है, 50 पैसे 1 रुपये, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। पूर्ण नियंत्रण है, अपनी वस्तु का उत्पादन करने वाली इकलौती फर्म है, एक क्रेता है, इसलिए वो अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं करती है। उसके बाद है मांग वक्र तथा लोच, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र जो है वो पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार, यानी कि एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होगा। यहाँ जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार होता है, अधिक लोचदार का मतलब है कीमत में थोड़ा सा डिफरेंस आने पर, ये आप देखेंगे कीमत में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ कीमत में तो इतना डिफरेंस हुआ है लेकिन उसके फलस्वरूप मांग में इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये अधिक लोचदार है। यह मांग वक्र कम लोचदार है, क्योंकि कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप मांग में कम परिवर्तन होता है। यहाँ कीमत में ज्यादा परिवर्तन है और मांग में कम परिवर्तन, इसलिए कम लोचदार है। यदि आपको तीनों में डिफरेंस का पता चल गया, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में और एकाधिकारी प्रतियोगिता में और एकाधिकार बाजार में, तो आप किसी भी बाजार की विशेषताओं को लिख सकते हो। यदि आपसे सिंगल पूछा जाए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख सकते हो बहुत अधिक विक्रेता और क्रेताओं की संख्या, एक समान वस्तु, एक कीमत, फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता, बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, विक्रय लागतें नहीं होती, कीमत नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार से एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं भी लिख सकते हो, और इसी प्रकार से एकाधिकार यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार, इस प्रकार के बाजार की विशेषताओं को भी आप लिख सकते हो। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।